हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? मस्ती में पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? चलिए पढ़िए। मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करता अपने YouTube चैनल जेएल साइंस मिशन या केमिस्ट्री वाला एके मेहता ह्यूमन रिप्रोडक्शन 08 के साथ, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे ओवरी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं इसको। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको कहा जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यदि आपने नहीं देखा है पहले से, तो आप उनको जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे आपको, इन स्क्रीन पर वीडियो आ जाएंगे या फिर आई बटन में देखिए आ गए होंगे। ठीक, इसको अवश्य देखिए। पीछे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे हैं उसको तो भूलिए ही नहीं, उसमें भी खास करके टेस्टिस आगे बढ़ जाते हैं। तो आज हम लोग ओवरी के बारे में देखेंगे। यहां पर हम मोटा मोटी एक फिगर ड्रॉ करते हैं। कल ऐसे वाला फिगर बनाए थे, आज ऐसे वाला बनाएंगे। लेकिन उनसे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए यहां पर हम एक मोटा मोटी फोटो बनाते हैं। मोटा मोटी एक फोटो बनाते यहां पर ओवरी है, यहां पर ओवरी है। ओवरी दो ओर से जुड़े हुए हैं, ऐसे करके इससे भी जुड़े हुए हैं, इससे भी जुड़े हुए हैं और इससे भी जुड़े हुए हैं। फैलोपियन ट्यूब से भी जुड़े हुए हैं और इधर यूट्रस से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे करके। इसको ओवरी कहते हैं। तो ओवरी में आप देखिए क्या होता है कि दो तरह के लिगामेंट, इसको लिगामेंट कहते हैं। ओवरी मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब से जिस टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं उसे लिगामेंट कहते हैं। तो ये जो लिगामेंट दिखाई दे रही है आपको, कल भी एक तीर देकर के शायद छूट गया था, जब हम बाद में वीडियो देखें तो पता चला कि वहां पर छूटा हुआ है। इसको ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं, ब्रॉड लिगामेंट, जो फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है। ये जो ऐसे करके जो यूट्रस से ओवरी को जोड़ा है, इसको कहते हैं हम लोग ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट। ओवरी का वह बिंदु, ओवरी का वह बिंदु जो लिगामेंट से जुड़ा होता है उसे हाइलम कहते हैं, उसे हाइलम कहते हैं। आप प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखे होंगे, जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाए रहे थे तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर हाइलम लिखे थे। और हाइलम का मतलब क्या कि ओवरी अदर पार्ट से, फ्लोरल स्टॉक से जिस पॉइंट पर जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो ओवरी के अंदर जो होते हैं कुछ नर्व सेल प्रवेश करते हैं, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स प्रवेश करते हैं। तो सोचने वाली बात है वो किससे होकर के प्रवेश करेगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ जो मेन बॉडी पार्ट से वो यूट्रस से जुड़ा हुआ और ये इधर क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब से। तो अब इधर से प्रवेश करना मांगता है कि इधर से प्रवेश करना मांगता है। तो याद रखेंगे कि ब्रॉड लिगामेंट से, किससे? ब्रॉड लिगामेंट से ओवरी में ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स प्रवेश करते हैं। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, पहले ओवरी, इस फिगर को यहां पर रहने दे रहे हैं, एक ओवरी का पहले फोटो बनाएंगे। लेकिन ओवरी क्या है, ओवरी कैसे होते हैं, इसके हिस्ट्री के बारे में हम कुछ लिख लेते हैं पहले। ठीक, तो देखिए क्या होता है। चलिए,
स्ट्रक्चरली बाहरी रूपरेखा ओवरी का यहां डिस्क्राइब किए हैं। हो सके तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए होंगे। चलिए, तो ओवरी के बाहरी रूपरेखा को जानते हैं, फिर हम लोग आगे अंदर की ओर कटिंग फिटिंग करके देखेंगे क्या होता है। तो ओवरी के बारे में कहा गया है कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी क्या है? यदि ओवरी नहीं है तो फीमेल नहीं है, तो ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। शेप की बात करें तो ओवरी में, सॉरी पहले फंक्शन की बात कर लें तो ओवरी में ओवम या एग, जिसको अंडाणु कहते हो, का निर्माण होता है। ओवरी का काम क्या है? किसका निर्माण करना? ओवम या एग, दोनों एक ही चीज है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एग, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ओवम। तो ओवम या एग का निर्माण होता है किसमें? ओवरी में। आइए, ओवरी और एक काम करता है। ओवरी एस्ट्रोजेन, अंडरलाइन कीजिए, एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्ट्रोजेन, नहीं प्रोजेस्ट्रॉन होता है वैसे, तो एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्ट्रॉन कहिए, प्रोजेस्ट्रॉन्स नामक हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, मीन्स उत्पन्न करता है। क्या करता है? कौन कौन से हॉर्मोन्स? एस्ट्रोजेंस तथा प्रोजेस्ट्रॉन्स, एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्ट्रॉन्स या प्रोजेस्ट्रोजेन भी कहते हैं, इसको चलेगा। प्रोजेस्ट्रॉन्स नामक हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न किया। आइए देखते हैं स्ट्रक्चरली, संरचनात्मक दृष्टिकोण से ओवरी कैसा है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से ओवरी कैसा है? तो स्ट्रक्चरली ओवरी ओवल शेप, माने अंडाकार होते हैं। स्ट्रक्चरली, संरचनात्मक दृष्टिकोण से ओवरी किस शेप के होते हैं? ओवल शेप, माने अंडाकार, अंडे के जैसे। देखे ना मुर्गी के अंडे के, मुर्गा के अंडे देखे हैं? जी, चलिए, तो ओवल शेप के होते हैं। ठीक। पोजिशनली, आखिर ये ओवरी पाए कहां जाते हैं? पोजिशनली इसका स्थान क्या है? तो पोजिशनली ओवरी पेल्विक रीजन के एब्डोमिनल कैविटी, ये अपन का पेल्विक रीजन है। तो पेल्विक रीजन से थोड़ा अपर लेयर का है तो एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक रीजन के एब्डोमिनल कैविटी, माने एब्डोमिनल कैविटी पेट वाला का निचला हिस्सा और पेल्विक का ऊपर का हिस्सा, इसी बीच में पाए जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के नीचे, किडनी यहां पर है तो किडनी के जस्ट नीचे, यहां पर किडनी के नीचे पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका पोजीशन कि ओवरी कहां होता है। ये फिगर ऐसे नहीं होता है, ये दूसरे ढंग से होता है। ब्रॉड लिगामेंट द्वारा जुड़ा। चलिए, ओवरी यूट्रस से ओवेरियन लिगामेंट देख लीजिए। ओवरी यूट्रस से जिस उत्तक के, वैसे जिस उत्तक के द्वारा जुड़ा होता है उसे लिगामेंट कहते हैं। जिस उत्तक से जुड़ा होता है उसको लिगामेंट कहते हैं, पर यूट्रस से जिस उत्तक के द्वारा जुड़ा हुआ है या जिस लिगामेंट से जुड़ा हुआ है उसे ओवेरियन लिगामेंट, वही बात लिखे हैं। ओवरी यूट्रस से ओवेरियन लिगामेंट तथा फैलोपियन ट्यूब से ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। फैलोपियन ट्यूब से ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। आगे, ओवरी में ब्लड वेसल्स तथा नर्व्स फाइबर ब्रॉड लिगामेंट के माध्यम से प्रवेश करता है। अब इस ओवरी में जो ब्लड वेसल्स प्रवेश करता है, नर्व्स फाइबर प्रवेश करते हैं, वो किधर से करते हैं? ये ब्रॉड वेसल्स, सॉरी ब्रॉड लिगामेंट की ओर से, माध्यम से प्रवेश करते हैं। याद रखना, ओवरी के जिस बिंदु से, ओवरी में एक ऐसा स्थान है, पोजीशन है, तो ओवरी के जिस बिंदु से ब्लड वेसल प्रवेश करता है उसे हाइलम कहते हैं। मतलब यहीं पर एक हाइलम होता है, हाइलम, हाइलम, क्या नाम पड़ गया उसका? हाइलम कहते हैं। ओवरी का भार, ये सब जो लिखा गया है ना, ये लगभग के रूप में लिखा गया है। किसके रूप में? लगभग के रूप में। ओवरी का भार 3 ग्राम, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हम लिख दिए लगभग ये वैल्यू है, होता है।
तो ये हम लोग बाहरी रूपरेखा देखें किसका, ओवरी का, कि ये क्या होता है, कहां होता है, कैसे होता है। और ये दो जो है इनका ये पकार्य हो गया। ये ओवरी क्या करता है, एग का निर्माण करता है, पहचान ही उसी से है। और ये एस्ट्रोजन नामक एंड प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स को स्रावित भी करता है। तो आप इसको नोट करें फटाक से। चलिए, कुछ आप लिखा हुआ देख रहे हैं? नहीं, फ्रेश दिखाई दे रहा है। हाँ, फ्रेश तो दिख रहे हैं। यदि दिक्कत हो तो सुनते जाइए क्या क्या लिखा हुआ है। और इसी लिखे हुए के आधार पर हम क्या करेंगे, इधर फिगर ड्रॉ करेंगे। ये केवल एक्सटर्नल पार्ट अभी बताए हैं, इसमें एक्टिविटी के बारे में नहीं बताया। देखिए क्या कहता है कि टीएस ऑफ ओवरी है ये। ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन किए और उसका बारी बारी से अध्ययन करते हैं और पाते क्या है, गौर करना है। कहता है कि मैमेलियन ओवरी सॉलिड, दृढ़ होता है। दृढ़ होता है मतलब गोले के बारे में सुने होंगे आप मैथमेटिक्स में, एक खोखला गोला होता है, एक दृढ़ गोला, ठोस गोला होता है। नहीं, तो सॉलिड का मतलब ठोस, खोखला का मतलब बीच में खाली होता है, और दृढ़ या सॉलिड या ठोस का मतलब होता है कि अंदर मटेरियल भरे होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ओवरी के अंदर मटेरियल भरा होता है। ये अंडानुमा होता है और अंदर मटेरियल भरे होते हैं। ठीक, फीमेल बॉडी में 2 ओवरी भूरे लाल रंग के होते हैं। याद रखना कि फीमेल बॉडी में कितने ओवरी, 2 ओवरी पाए जाते हैं, एक किडनी के नीचे और इस किडनी के नीचे। 2 किडनी के नीचे अलग अलग पाए जाते हैं। गौर से सुनिएगा, यदि लिख सके तो लिखते भी जाइए। भूरा लाल रंग के होते हैं। ठीक, संपूर्ण ओवरी को, जितना पूरा ओवरी है को 4 पार्ट में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 4 लेयर कह सकते हैं, 4 भाग कह सकते हैं, ऐसे इसको विभक्त किया गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से सुनेंगे। पहला और सबसे ऊपरी लेयर जो है उसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। यह आउटर पार्ट है, यह आउटर पार्ट है जिसमें स्क्वाइमस तथा क्यूबॉइडल सेल का परत पाए जाते हैं। सिथ होता है, लेयर होता है, जिसमें जर्मिनल एपिथेलियम में याद रखेंगे कौन कौन से सेल, स्क्वाइमस और क्यूबॉइडल। स्क्वाइमस तथा क्यूबॉइडल सेल का परत पाए जाते हैं, जिसे पेरिटोनियम लाइन कहते हैं। इस ऊपरी लाइन को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम लाइन। देखने में तो ये ऊपरी भाग है, पर काम देखन में तो छोटो पर घाव करे गंभीर। नहीं, तो देखने में तो ये लगता है और सुनने में भी और पढ़ने में लगता है कि ये ओवरी के सबसे ऊपरी परत है, पर सारे के सारे खेल तो इसी का रचा हुआ है। जहां पर जर्मिनल एपिथेलियल हो जाए वहीं से जर्मिनेशन की बात शुरू हो जाती है। पहले स्ट्रक्चरली देखिए, इसे पेरिटोनियम लाइन कहते हैं। दूसरा है टूनिका एल्ब्यूजेनिया, दूसरी परत। पेरिटोनियम लाइन के नीचे, पेरिटोनियम लाइन के नीचे सघन कनेक्टिव टिश्यू का परत पाया जाता है, जिसे टूनिका एल्ब्यूजेनिया कहते हैं। ऊपर में जर्मिनल एपिथेलियम, जस्ट उसके बाद टूनिका एल्ब्यूजेनिया, अब उसके बाद कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यह टूनिका एल्ब्यूजेनिया के नीचे का पार्ट है। टूनिका एल्ब्यूजेनिया के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, जिसमें सघन कनेक्टिव टिश्यू, रेक्टिकुलर फाइबर, स्पिंडल शेप्ड सेल, ओवेरियन फॉलिकल्स तथा ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है? यह टूनिका एल्ब्यूजेनिया के नीचे का परत है, जिसमें सघन कनेक्टिव टिश्यू, रेक्टिकुलर सेल, स्पिंडल शेप, स्पिंडल मतलब धुरी नुमा, स्पिंडल शेप्ड सेल्स, रेक्टिकुलर फाइबर, स्पिंडल शेप्ड सेल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स तथा ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ये तीसरे नंबर के लेयर है और ये तीनों परत है, तीनों परिधीय पार्ट है। सेंट्रल पार्ट जो आता है वो मेडुला आता है। कहता है यह ओवरी का सेंट्रल पार्ट है, मतलब कि ये बीच वाला भाग है, केंद्रीय भाग है, जिसमें कुछ सघन कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक फाइबर, स्मूथ मसल्स, नर्व्स फाइबर, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं।
अब आइए इसे डिस्क्रिप्शन के आधार पर एक काल्पनिक तस्वीर खींचने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। काल्पनिक तस्वीर खींचने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप लोग बड़े बड़े फिगर बनाएंगे। यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर एक ऐसे करके ई लाइन को हटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं, इससे छोटा हो सकता है। चलिए यहां पर क्या किए, एक अंडा शेप में ऐसे करके ले लिया, देख रहे हैं अंडाकार ओवल शेप है। सबसे ऊपरी परत मार्कर ले लेते हैं एक अलग कलर का। चलिए ये सबसे ऊपरी परत और ये वाला पार्ट जो है ये ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा होता है, इसी से ब्लड वेसल्स और नर्व्स फाइबर प्रवेश करते हैं। इसको ज्यादा अंदर जाते हुए नहीं दिखाएंगे। देख रहे हैं अंदर चल गया, बस इसके काम खत्म है। आगे ये पार्ट जो कहलाता है, ये पार्ट ये हाइलम कहलाता है, याद रखेंगे। क्या कहते हैं इस पार्ट को, हाइलम, ब्लड वेसल्स। और ये दोनों क्या है, सीरा और धमनी, माने ब्लड वेसल्स, रक्त नलियां हैं ये दोनों। और जिस पार्ट से ये ओवरी में प्रवेश कर रहा है मीन्स हाइलम। अब सबसे ये ऊपर वाला पार्ट जो देख रहे हैं, इसमें कहा है कि इसमें कुछ क्या होते हैं कि स्क्वैमस तथा क्यूबॉइडल सेल पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये परत बनाएगा ऐसे करके। स्क्वैमस का मतलब होता है स्क्वायर शेप, स्क्वैमस का मतलब स्क्वायर शेप, क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब जैसे घनाकार। तो इसमें ऐसे करके क्यूबॉइडल सेल, ये परत ऊपर में पेरिटोनियम लाइन ऐसे करके खींचता हुआ, नहीं या जैसे कमेंट्री हो रहा है मैच का, खींचता हुआ। इसमें न्यूक्लियस सेल है तो केंद्रक होगा, 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 केंद्रक 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 केंद्रक। इसको क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, इसे पेरिटोनियम लाइन कहते हैं। तो ये लिखें कि ये लिखें, तो कहिए कुछ लिखिए, मेरा क्या जाता है, तो मैं इसको पेरिटोनियम लाइन लिखता हूं। ठीक, तो ये ऊपर वाला आ गया पे, देखिए रिटोनियम आईजीयम लाइन। तो ऊपर वाला पार्ट पेरिटोनियम लाइन पर, पेरिटोनियम लाइन में है कौन, तो जर्मिनल एपिथेलियम। देखते जाइए कैसे ड्रॉ करते हैं। जस्ट उसके नीचे आइए टूनिका एल्बुजिनिया, पेरिटोनियम लाइन के नीचे सघन कनेक्टिव टिश्यू का परत पाया जाता है। सघन कनेक्टिव टिश्यू का परत पाया जाता था कि है, सघन कनेक्टिव टिश्यू का परत पाया जाता है। टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका एल्बुजिनिया, तो इसका क्या नाम रख ले, टूनिका एल्बुजिनिया, जीनिया, टूनिका एल्बुजिनिया। खलास। अब आइए तीसरे पार्ट में, कॉर्टेक्स या टूनिका एल्बुजिनिया के नीचे पाए जाते हैं। इसमें रेटिकुलेटरी टिश्यू वगैरह, ओवेरियन फॉलिकल्स वगैरह 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 पाए जाते हैं। आइए इसके नीचे एक सेल पाए, तो ऐसे करके बना लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स भी होता है।
ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 इसमें दिन सघन सारी चीज को तो नहीं दिखा सकते हैं, पर ये ओवेरियन फॉलिकल इसको कह दियो बउआ। तो इसका क्या नाम पड़ गया, यहां से क्या नाम पड़ गया इसका, कॉर्टेक्स। अब ये सेंट्रल पार्ट जो है, इस सेंट्रल पार्ट का नाम हो जाता है मेडुला। तो कॉर्टेक्स और ये मेडुला, तो कितने परत हो गए, कितने लेयर में बट गया, पेरिटोनियम लाइन मतलब जर्मिनल एपिथेलियम, टूनिका एल्ब्यूजिनिया माने टूनिका एल्ब्यूजिनिया, कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टेक्स, मेडुला मतलब बीच वाला भाग, मेडुला मतलब बीच वाला भाग। अब इसके बीच में क्या क्या होता है उसके आगे पहले लिखते हैं और धीरे धीरे इसको अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो देखिए पहले इतना, ये फिगर को थोड़ा आप बड़ा बनाएंगे, फिगर को थोड़ा क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। तो पहले क्या कर लीजिए कि आप फिगर ऊपर में आधा पेज में ड्रॉ कर लीजिए इतना, उसके नीचे इस डिस्क्रिप्शन को लिखिए, ताकि नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिखते जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के आधार पर फोटो को क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। ठीक, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करेंगे, फिर एक बार इस डिस्क्रिप्शन को मिटाएंगे और इस डिस्क्रिप्शन को पहले लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन को, और फिर उसके आधार पर इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ओवरी को। तो पहले आप फटाक से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। चलिए उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट लिखे हैं। इतना ही पॉइंट काफी नहीं है, अभी ओवरी के हम लोग टीएस देख रहे हैं, गौर करना है। जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू देख लीजिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियम लाइन कहते हैं, यही है जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। गौर करते जाएंगे, फिगर विथ डिस्क्रिप्शन, तब आपको ज्यादा समझ में आएंगे और रटने की आवश्यकता नहीं है। जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू का सेल्स, मतलब ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये बिंदा 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 बिंदा, ये सेल का केंद्रक दिखाएं, सेल्स से ऊगोनिया के समूह का विकास होता है। मतलब ऊगोनिया है, कुछ एक नाम है, समझ गए। इसी ओभम से ऊगोनिया बनता है। जब हम लोग क्या कहते हैं, ऊजेनेसिस पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा ऊगोनिया क्या है। ऊगोनिया के समूह का विकास होता है जो कॉर्टेक्स से जुड़े होते हैं, कॉर्टेक्स से जुड़े होते हैं, एक्टिव, उसे यहां पर छुटा हुआ, उसे एग ट्यूब कहते हैं। अब इससे क्या करना है, एग ट्यूब बनाना है, छोटे छोटे एग ट्यूब। ऐसे करके, तो इसको क्या कहते हैं, EGG एग ट्यूब कहते हैं। ठीक, एग ट्यूब कहते हैं। प्रत्येक एग ट्यूब के निचली छोर पर ऊगोनिया, संघनित ऊगोनिया का संघनित मांस पाए जाते हैं, जिसे एग नेस्ट कहते हैं। तो यहां पर ऐसे ऐसे करके एग नेस्ट कहते हैं। अब इसका नाम किधर लिखें, इसको इधर लिखते हैं नीचे। तो इसको क्या कहते हैं अपन, एग नेस्ट। ठीक, एगनेस्ट कहते हैं। प्रत्येक एगनेस्ट में, एगनेस्ट से ओवेरियन फॉलिकल या प्रीमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल विकसित होते हैं। इस एगनेस्ट से अब क्या विकसित होगा, ओवेरियन फॉलिकल्स। एगो बीच में सेंट्रल वाला देखिए बड़ा वाला बनाए हैं, इसको ढकिए देते हैं ऐसे करके। तो इसको क्या कहेंगे, ओवेरियन
फॉलिकल। ओवेरियन, प्रत्येक ओवेरियन फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होते हैं। तो यहां पर जो दिखाई दे रहा है, यहां पर जो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte या oocyte कहिए, oocyte। प्राइमरी oocyte वाले ओवेरियन फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ये जो फॉलिकल हो गया ये प्राइमरी फॉलिकल कहलाया। अब इसका नाम किधर लिखें, इसका नाम किधर लिखें? ओवेरियन फॉलिकल। इसी ओवेरियन जिसमें प्राइमरी oocyte हो उसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो यदि ये प्राइमरी oocyte इसको लिखते हैं तो प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। क्या नाम दे दें इसका? ये क्या था? एग्नेस्ट। अब इसका क्या नाम लिखें? गौर कीजिए, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte में क्या होता है? यहां पर देखिए, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स विकसित होता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स में oocyte नॉन सेलुलर लेयर से ढके होते हैं, जैसे कोई ऊपर में है जो हारमोनियम बजा रहा है? कौन? नॉन सेलुलर लेयर, अब इसको क्या कहेंगे? मोडिला वाला भाग को इधर करते हैं एक बार। ये क्या हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? नॉन सेलुलर लेयर, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और ये जो है oocyte है, ये oocyte। ये बीच वाला भाग जो क्या कहलाता है? ये बीच वाला भाग को कहीं पर लिख लेते हैं। इस बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? हम मेडुला कहते हैं। तो इतने डिस्क्रिप्शन से इतना फोटो बना है। अब इससे क्या होता है कि सेकेंडरी फॉलिकल से एक मैच्योर फॉलिकल्स विकसित होता है, जिसको हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स तो हम फिगर यहीं पर बना देते हैं और फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स का एक डिस्क्रिप्शन भी लिख लेंगे। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स में बहुत कुछ होता है, ऐसे करके ये चलता है, ये ठीक ऐसे चला। यहां पर क्या हो जाता है? oocyte हो जाता है। यहां पर oocyte के चारों ओर जोना पेलुसिडा, फिर इसके बाद एक लेयर बनता है जिसका नाम होता है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इस तरह से ये बनता है।
ये खाली स्पेस रह जाता है यहां पर, इसको एंट्रम कहते हैं। तो ये इससे प्राइमरी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेफियन फॉलिकल। अब आगे बताएंगे, चूंकि ये मतलब जटिल ना हो जाए फिगर, इसलिए इसको हम यहां पर नहीं बता रहे हैं। अब इसको अलग बनाएंगे और इसमें दिखाएंगे क्या क्या होता है। मेडुला, इसको बनाएंगे और इसमें दिखाएंगे कि क्या क्या होता है। तो इसको कुछ एक आधा और लाइन लिखना है, आप इनको एक बार क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिगर को, इस फिगर को यहां पर कंप्लीट समझिए। हाइलम, एग्नेस्ट, एग ट्यूब, पेरिटोनियम लाइन, टोनिका एल्बुजिनिया, कॉर्टेक्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, जोना पेलुसिडा, इसके अंदर oocyte, ये ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये मेडुला, ये प्राइमरी oocyte, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स, ये जो ब्लैक कलर का एग नेस्ट, और ये क्या हो गया, ये एग ट्यूब। इस सबको एग ट्यूब, एक एग नेस्ट हो जाएगा, एक प्राइमरी फॉलिकल्स, दूसरा सेकेंडरी फॉलिकल्स और तीसरा ग्रेफियन फॉलिकल्स। पर ये सब होता है ना हार्मोन के नियंत्रण में होता है, वैसे नहीं होता है, हार्मोन के नियंत्रण में होता है। तो हार्मोनल नियंत्रण अलग देखना पड़ेगा इसका। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके कुछ डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। अब इस फिगर में किचिर किचिर नहीं करेंगे, अब इस फिगर को आप फाइनल समझो। यदि आपसे कहें कि मैमेलियन ओवरी का फिगर बनाइए, तो इसी फिगर को आप ड्रॉ करेंगे। आई बात समझ में? तो फटाक से नोट कर लें। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, फटाफट आप नोट कर रहे हैं। इसको हम इरेज करेंगे और फिर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे फिर। तो चलिए कुछ लाइनें लिखे हैं, वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए, और बायोलॉजी है, परेशानी ज्यादा होती है लिखने में। नहीं, देखिए कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में oocyte के चारों ओर, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है, तो oocyte के चारों ओर देख रहे हैं, oocyte के चारों ओर, oocyte के चारों ओर फॉलिकुलर सेल परत के रूप में विकसित होते हैं। मतलब लेयर बना लेता है एक चारों तरफ से, क्या कर लेता है, लेयर बना लेता है, विकसित हो जाते हैं, जिसे हम लोग थीका कहते हैं। तो ये जो परत देख रहे हैं आप, इसको क्या कहते हैं, थीका कहते हैं। थीका दो लेयर में बट गया, थीका एक्सटर्ना बाहर वाला और थीका इंटरना अंदर वाला। कोई दिक्कत? अब देखिए कहता है कि सेकेंडरी फॉलिकल से एक मैच्योर फॉलिकल विकसित होता है, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये देखिए ग्राफियन फॉलिकल यही है, सेकेंडरी फॉलिकल से एक मैच्योर फॉलिकल बना जिसका नाम ग्राफियन फॉलिकल। स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक है, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं इसको। ये मेडुला हो गया। तो ग्राफियन फॉलिकल के बारे में हम लोग नेक्स्ट रोज अध्ययन करेंगे। नहीं, अब ओवरी के टीएस के बारे में कहें तो आप इतना तक लिख सकते हैं। अब यहां से जो हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल कहेंगे, एक नई टॉपिक आ जाती है ग्रेफियन फॉलिकल। अब इस फॉलिकल के बारे में हमें अध्ययन करना है कि आखिर ये फॉलिकल क्या है। तो आज की इसको नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि ओवरी का क्रॉस सेक्शन पूछे तो ये फिगर आपको बनाना है और इतनी डिस्क्रिप्शन आपको लिख देना है। कल हम लोग अध्ययन करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे ग्रेफियन फॉलिकल्स। ग्रेफियन फॉलिकल्स का फुल डिटेल्स, आखिर इसमें कैसे कैसे मेम्ब्रेन बनता है, क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे oocyte। oocyte की जो डेवलपमेंट में हार्मोन्स का रोल है, वो कौन कौन से हार्मोन्स है, इसको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो इन्हीं के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। तो वीडियो के बारे में अवश्य बताएं, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।